नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा। आज से एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले 2 अप्रैल को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स को लेकर अनाउंसमेंट करी थी, जिसमें कि इंडिया का भी नाम शामिल था। लेकिन टॉप पे देखिए, चाइना के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 34% के टैरिफ्स को लगा दिया था। जब ये दोस्तों घटना हुई थी, उसके इमीडिएटली 2 दिनों के बाद चाइना ने कहा कि हम भी बदले में उतने ही एडिशनल टैरिफ्स हम जो है अमेरिका के ऊपर लगाने वाले हैं। तो चाइना ने भी बदले में 34% टैरिफ्स लगा दिए। लेकिन दोस्तों, उसके बाद ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, बिकॉज कल रात को ये न्यूज़ सामने आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब हम लोग 34 नहीं बल्कि 104% की टोटल टैरिफ्स हैं जो कि चाइना के ऊपर लगाने वाले हैं। इस पूरी चीज़ को लेकर हमने ऑलरेडी वीडियो भी बना दी है, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन अब दोस्तों, जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद इन अ वेरी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट, चाइना जो है वो सीधा भारत की शरण में आ पहुंचा है। बिकॉज अब चाइना भारत की इकोनॉमी के गुणगान गाने लगा है, कहने लगा है कि इंडिया के साथ मिलकर के ही हम लोग हमारी इकोनॉमी को बचा सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये डेवलपमेंट जस्ट आज दोपहर में सामने आई है। और जो इंडिया में चाइनीज़ एम्बेसी की स्पोक्स पर्सन हैं यू जिंग, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे कहा है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये पूरी की पूरी पोस्ट इनके द्वारा यहाँ पे कही गई है, जिसमें कि इन्होंने कहा कि चाइना इंडिया इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंड म्यूचुअल बेनिफिट। और यहीं पर इन्होंने कहा कि हमारी जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, इन्होंने कहा कि अब हमें एक साथ मिलकर के अमेरिका के खिलाफ खड़े होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, जगह जगह पे इसको कवर किया गया है। चाइना सीक्स इंडिया सपोर्ट अमिड द ट्रेड वॉर विद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली चाइना के द्वारा कहा गया है। इसमें कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें भी हैं जो कि चाइना ने कही हैं, उसका जिक्र भी करेंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चर्चा करेंगे कि आखिरकार चाइना सडनली भारत की शरण में क्यों आया है। ऐसा क्या है इंडिया की इकोनॉमी में कि चाइना अब इंडिया के साथ आकर के अपने व्यापार को सडनली बढ़ाना चाहता है। यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस भारत के लिए होंगे, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। एंड साथ में आपको ये भी बता दूं कि जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले चाइना ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी अब अमेरिका के ऊपर 84% के टैरिफ्स को इम्पोज करने वाले हैं। इसके बारे में जिक्र भी किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों। कल रात को हमें ये खबर देखने को मिली थी कि चाइना के ऊपर अमेरिका ने फिर से 104% की जो ड्यूटीज़ या टैरिफ्स हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, बल्कि वाइट हाउस के द्वारा, अमेरिका के वाइट हाउस ने ये भी दावे में कहा कि चूंकि चाइना ने रिटेलिएट किया था पहली बार, इसीलिए अब हम लोग एक बड़ी रिटेलिएशन कर रहे हैं और 104% का टैरिफ हम लोग यहाँ पे बीजिंग के ऊपर लगाने वाले हैं। जबकि आपको बता दूं, ये जैसे ही होगा, अमेरिकन्स के लिए, जो अमेरिकी निवासी हैं, जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, उनके लिए 75% से भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो दोस्तों सीधे सीधे तौर पे महंगी होने वाली हैं। लेकिन अमेरिका ने उन सब चीज़ों का नहीं सोचा है। एंड फिलहाल उनके द्वारा जो यहाँ पर 104% के मैसिव टैरिफ्स ऑन चाइना है, इसको यहाँ पे लागू कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये वाली डेवलपमेंट यहाँ पे हुई, जो चाइना एम्बेसी की स्पोक्स पर्सन है भारत में, यू जिंग,
इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। इनके स्टेटमेंट में सबसे पहले इन्होंने कहा कि चाइना इंडिया इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंड म्यूचुअल बेनिफिट। एंड उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि चूंकि अमेरिका जो है वो अब टैरिफ्स को एब्यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं वो डेवलप नहीं कर पा रही, इसीलिए इन्होंने कहा द टू लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज शुड नाउ स्टैंड टुगेदर टू ओवरकम दी डिफ़िकल्टीज ओवर हेयर। नाउ सबसे पहले तो वैसे तो टेक्निकली देखिए दोस्तों, चाइना जो है वो ग्लोबल साउथ के अंदर आता है। अगर आप मैप के हिसाब से देखेंगे तो चाइना ग्लोबल साउथ में ही फॉल करता है, लेकिन अभी तक चाइना कभी भी अपने आप को ग्लोबल साउथ के साथ एसोसिएट नहीं करवाता था। लेकिन आज जब सडनली अमेरिका के द्वारा इतने भारी भरकम टैरिफ्स को लगा दिया गया है, तो अब चाइना एकदम से ग्लोबल साउथ की यहाँ पे रट लगा कर आ गया है कि हमें ग्लोबल साउथ में इंडिया और चाइना को साथ में आना चाहिए, सो दैट हम लोग अमेरिका को काउंटर कर सकें। इन्होंने बल्कि और भी कई सारी बातें कही। यही जो यू जिंग की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि अगर ट्रेड वॉर होगी, टैरिफ वॉर होगी, तो इसमें किसी का फायदा नहीं होगा। इन्होंने फर्दर ये भी कहा कि मल्टीलेटरलिज्म वगैरह को अपहोल्ड करना चाहिए। एंड इवन इन्होंने WTO की भी तारीफ करी, कहते हुए कि WTO जो है वो वर्ल्ड लेवल पे एक मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम को लेकर आता है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है वो यहाँ पे सेफगार्ड हो जाती है। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे चाइना ने कही हैं, लेकिन प्राइमरीली इनका जो मेन फोकस था वो इंडिया के ऊपर था। क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार चाइना भारत के पास क्यों आया है। दोस्तों सबसे पहले तो देखिए, इंडिया के लिए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर फिलहाल चाइना बना हुआ है, और ये चीज़ चाइना भी जानता है कि अगर हमारे लिए एक और सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है जहां से हम लोग व्यापार कर सकते हैं, तो वो केवल और केवल भारत ही है। नंबर 2, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है चाइना का भारत के पास आने का, दोस्तों चाइनीज़ इकोनॉमी जिस साल कोविड-19 का साल था 2020-2021, तब तक तो चाइनीज़ इकोनॉमी ठीक चल रही थी, लेकिन 2022 से लेकर अब तक चाइना में जो इकोनॉमिक कंजम्पशन है वो लगातार गिरती ही जा रही है। जस्ट आज से पिछले महीने का डेटा आप देखिए दोस्तों, वहाँ का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, उनकी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, और वो इसलिए गिर रही है बिकॉज उनकी मार्केट में बिल्कुल भी हमें डिमांड ही देखने को नहीं मिल रही। वहाँ के रियल एस्टेट की क्राइसिस तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि कैसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पे गलट आया हुआ है, इन्वेंट्री बहुत सारी बनी हुई है, लेकिन लोग वहाँ पे घर नहीं खरीद रहे हैं। वो इसीलिए बिकॉज चाइनीज़ मार्केट में अभी भी कंजम्पशन पिकअप नहीं कर पा रही, यानी कि अगर वो सामान बनाते भी हैं तो उनको कमाई करने का साधन केवल तभी होगा अगर वो उस सामान को एक्सपोर्ट करेंगे। अब इसी की तुलना में अगर आप इंडिया को लेके न्यूज़ देखें तो दोस्तों इंडिया में कहा जा रहा है कि डिस्पाइट एवरीथिंग इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम दी वर्ल्ड्स कंजम्पशन कैपिटल। ये एक रिपोर्ट सामने आई थी, एंजल वन और आइकॉनिक एसेट ने मिलकर के रिपोर्ट पेश करी थी। कहा गया था कि आने वाले दशक में 10 सालों में इंडिया की कंजम्पशन डबल होने वाली है, 2 गुना होने वाली है। और आज आप देखिए कि कंजम्पशन इन इंडिया ये हमारी कंट्री की जीडीपी का 56% योगदान करती है, लेकिन इन्होंने कहा कि वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो इंडिया की कंजम्पशन की ग्रोथ हमें सबसे तेज़ देखने को मिल रही है। तो ये जो चीज़ चाइना करना चाह रहा है, ये केवल चाइना नहीं बल्कि आने वाले टाइम में हर दूसरी कंट्री करना चाहेगी, बिकॉज केवल इंडिया ही एक लौती ऐसी कंट्री है, बड़ी इकोनॉमीज़ की बात करें, जहाँ पर हमें इतने बड़े लेवल पे कंजम्पशन में ग्रोथ देखने को मिली है। और आपको ये भी बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ, जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले 1 अप्रैल को चाइना ने तब भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर पेश किया था, जब चाइना के एम्बेसडर यू फिहोंग इन्होंने कहा था कि हम इंडिया के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। ये भी एक थोड़ी सी अजीब बात थी, बिकॉज अभी तक चाइना ने ऐसी बात कभी नहीं कही थी। उन्होंने तब भी कहा था कि हमें ड्रैगन एलिफेंट डांस मिलकर के करना चाहिए, हम लोग इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कम करवाएंगे। एंड उस टाइम पर भी चाइना भारत की बटरिंग करने लग चुका था, कहते हुए कि इंडिया की जीडीपी तो जी $4 ट्रिलियन के पार हो चुकी है, और ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया ने अपनी जीडीपी को 10 वर्षों में 2 गुना से भी ज़्यादा कर लिया है। इस तरह की बातें भी उस टाइम पे चाइना बेसिकली कर रहा था। तो
रीजंस आपको मालूम चल गए हैं कि चाइना अपनी कंट्री में जो वहाँ पे कंजम्पशन का स्लम्प आया है उसको ओवरटेक करने के लिए और साथ में अमेरिकी टैरिफ्स के इम्पैक्ट को कम करने के लिए वो दोस्तों भारत की शरण में आया है। लेकिन एट द सेम टाइम इस पूरी चीज़ के चलते इंडिया को भी ध्यान रखना होगा, बिकॉज चाइना की पुरानी आदत रही है गुड्स को डंप करने की, गुड्स को कम दाम में इंडियन मार्केट में भेजने की। इंडिया को वहाँ पे ध्यान रखना होगा। नंबर 2, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को हमें एक्टिवली रेगुलेट करना होगा, बिकॉज वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आते हैं। अनलाइक एनी अदर कंट्री, चाइना की कई सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वहाँ पे कई सारे अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं जिनको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। एंड रही बात चल रही ट्रेड वॉर की, तो वहाँ पे दोस्तों चाइना अभी भी रुक नहीं रहा है, बिकॉज जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने 104% टैरिफ्स को अनाउंस किया, चाइना ने भी बदले में 84% टैरिफ्स को अनाउंस कर दिया है। और बल्कि 6 अमेरिकन बिजनेसेस हैं जिसको कि चाइना ने अब अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट के अंदर डालना शुरू कर दिया है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये लग रहा है कि ये जो ट्रेड वॉर चल रही है ये यहाँ पे जल्दी ही ख़त्म नहीं होने वाली है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड